सभी का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सत्य स्टूडियो में। मैलो रंग रेपरेटरी दिल्ली की प्रस्तुति पॉकेट मार रंगमंडल, जिसके लेखक हैं श्री असगर वजाहत जी, जिसका निर्देशन किया है श्री गौरव जी ने। तो आप सभी से बस एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी अपना अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लें और साइलेंट मोड पर डाल लें, दोनों में से जो ठीक लगे। और आप सभी अपना अपना मास्क जरूर पहन कर रखें। बाकी नाटक का लुत्फ उठाएं, आनंद लें, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दरअसल कभी कभी अपना पिछला जमाना याद आ जाता है, जब मैं बता दूं, अरे छिपाऊं, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो मैं जेब कतरा था। खैर छोड़िए ये सब बातें, मैं नाटक के बीच में आपको सबसे पहले अपने बाप से मिलवाना चाहता हूँ। अरे यहाँ बाप, अरे दर्शक तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत कीजिए मुन्ना त्यागी का जोरदार तालियों से। देखिए आजकल ये तालियां ही रह गई हैं, हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाती है और जेब से कुछ जाता भी नहीं। बहरहाल मुन्ना त्यागी घरौंदा का जमींदार है, अपने माँ बाप की अकेली औलाद और अब बिल्कुल अकेला। इसके पिताजी जब मरे तो उसके पास 18 एकड़ खेती थी। मुन्ना त्यागी हर तीसरे चौथे साल एक एक एकड़ बेचता रहा और चित्रकारी करता रहा। अपना पेट भरता रहा और भूखे चित्रकारों के नखरे सहता रहा। हर भूखे कलाकार को अपनी हवेली में ही नहीं, दिल में भी जगह देता रहा। अब देखिए ये हवेली आधी से ज्यादा खंडर हो चुकी है। आधे में जो सही सलामत है वहां हम रहते हैं, और आधे में सांप। हम सांपों के बड़े आभारी हैं कि उस हिस्से में नहीं रहते जहां हम रहते हैं। वैसे सांपों से मुन्ना त्यागी की काफी अच्छी पटती है। एक रात की बात है, मुन्ना त्यागी चादर ताने सो रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके सीने पर कुछ रेंग रहा है। समझते देर नहीं लगी कि ये सांप है, जिसने इधर से उधर जाने के लिए खटिया के नीचे का नहीं बल्कि ऊपर का रास्ता इख्तियार किया। मुन्ना त्यागी चुपचाप लेटा रहा और सांप बड़े प्यार से निकल गया। अब मुन्ना त्यागी के पास जो भी जमीन बची हुई है वो बटाई पर उठी हुई है। उससे जो भी अनाज और पैसा आता है वो हम जैसे भुखमरों के काम आता है। अब आप सोच रहे होंगे हमारी दोस्ती कैसी हुई। तो शाम का समय था, रविंद्र भवन के पीछे मुन्ना त्यागी चाय के गिलास में पैक बना रहा था, और मैं दिन भर का थका हारा मैं वहां पहुंच गया। मुन्ना त्यागी मुझे देखते ही समझ गया कि भाई इसको भूख लगी है। उसने मुझे अपने पास बुलाया। पहले तो उसने मुझे पिलाई, उसका खाना भी खिलाया। फिर बातों बातों में मैंने उसे बताया कि भाई मैं पहले जेब कतरा था, लेकिन अब मैं नाटक करता हूँ, कलाकार हूँ। बस इतना सुनते ही मुन्ना त्यागी ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, आज से तू मेरी हवेली में रहेगा। मुन्ना त्यागी तेरे जैसे कलाकार को कभी भटक
जाता हुआ नहीं देख सकता। बस वो दिन था और आज का दिन है। वी आर टुगेदर। क्या बात हो गई भगवान, आज टूटा फूटा लग रहा है। कुछ नहीं यार, रवि जी ने रोल बांट दिए। अच्छा, तुझे कौन सा रोल मिला? मुझे हाँ 1.5 महीने झाड़ू लगाए मैंने, सिगरेट लाता था, पान लाता था, ऑटो बुलाकर लाता था, स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी कराता था, रिहर्सल में सबसे पहले पहुंचता था और सबसे आखिर में निकलता था। रवि जी 2 लोगों से रुस्तम का रोल तैयार करवा रहे थे, मैं और दूसरा वो अजताब। यार मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने बल्कि दूसरे कहते थे कि मैं अजताब से अच्छा कर रहा हूं, लेकिन आज रुस्तम का रोल वो साले अजताब के खाते में चला गया। तुझे क्या मिला? मुझे बादमान का रोल दे दिया। मेरे साथ क्यों होता है हर ऐसा? देख यार, क्या किया जा सकता है? इसलिए कि मैं एनएसजी पास आउट नहीं हूं, या इसलिए कि मेरे माँ बाप का कोई पता नहीं है, या फिर मैं किसी बड़े खानदान में पैदा नहीं हुआ, या फिर मैं जेब कतरा था। यार तू गुस्से में है, बहुत इमोशनल हो रहा है तू। नहीं यार, मैंने कभी किसी से नहीं छुपाया कि मैं पॉकेट मार था। अरे सीधा ठोक कर कहता हूं कि मैं पॉकेट मार था, और ये भी कहता हूं कि मेरी जगह तू भी होता ना तो पॉकेट मार होता, वो रवि जी भी होता तो वो भी पॉकेट मार होते, वो साला अजताब होता ना तो वो भी पॉकेट मार ही होता। तो इसमें शर्म की क्या बात है? भगवान, तू बहुत गुस्से में। तू जानता है हमारे फील्ड में क्या है यार, यहाँ भी वही लोग जमे पड़े हैं जो या तो अंग्रेजी बोल सकते हैं या बड़े घरों में पैदा हुए। उनकी आर्ट को क्रिटिक आर्ट मानते हैं और हमारी आर्ट फाट। समझा? यार इसे तो झेलना ही पड़ेगा। देख यार, मैं ये सब नहीं झेल सकता। मैं पॉकेट मार हूं, या तो मुझे पॉकेट मारने दो या पुलिस की पिटाई सहने दो, बीच में कुछ नहीं। तू क्या करेगा? देख, दुनिया को तो नहीं बदल सकता। यार तू एक काम क्यों नहीं करता? तू अपनी डेरेट की मस्जिद बना ले। क्या? अरे अपना ग्रुप बना ले। हंस क्यों रहे तू? भाई क्या बात हो गई? कह रहा है अपना ग्रुप। अरे भाई, मैं ठिलिया लगाकर अपना पेट तो पाल लेता हूँ, ग्रुप को कहां पालूंगा? अब इतनी बड़ी हवेली किस लिए है ये? यार आधे में बेशक सांप रहता है और खंडर हो चुकी है, बट आधे में तो तू रह सकता है और यही रिहर्सल किया करना। तो अकेले रिहर्सल करूंगा, मेरे साथ कोई एक्टर आएगा? मतलब भाई पॉकेट मार के साथ कौन आएगा, आप ही बताइए। यार तू हर बात को उल्टे में ले ले। तेरे जैसे और भी तो होंगे। मेरे जैसे? हाँ मतलब जेब कतरे। जेब कतरे? हाँ पॉकेट मार। हाँ, अब बात तो समझ में आ रही है। वाह जी वाह, पॉकेट मार रंगमंडल। भाई देख, ग्रुप का ये नाम मत रख। दोस्त, ग्रुप का तो यही नाम रहेगा। यार तू अपने पॉकेट मार होने का ढिंढोरा और कहां तक पीटेगा? यार मैं उनको जलाना चाहता हूं। उनको किनको? है कुछ लोग। देख भाई मुन्ना, उनको जलाने के चक्कर में कहीं तुम खुद मत जल जाना। कोई परवाह नहीं मेरे दोस्त। अब तो लेकर ही आऊंगा। ठीक है, चल मैं निकलता हूं, ठीक है? ठीक, चल।
बस बढ़िया, तू बता। अरे यार बस इतना देख लो वहाँ। अरे यार आज चल गया, आज लेट हो गया बस। यार समझ में नहीं आ रहा। भाई अरे क्या हो गया भैया, कहाँ बचा रहे हो? जाना कोई दिक्कत है क्या? अरे बात नहीं है यार। भाई भूख लग रही है भाई। अरे रुक रुक भाई। अरे मुझे वाले में क्या हाल है? कैसे गरम है? अरे वाह, नौकर दो यार। अरे क्या हो गया? यार वो चढ़ी गया ना भाई। कौन सी? मैंने खिलाया था आके हमने। अच्छा ठीक है। अरे भैया कश्मीरी गेट के लिए कौन सी बच जाती है? 85 नंबर। भाई 5 की लगा दिया यार। भाई 5 की कब आएगी ये बस? ईमेल है आओ यार आराम से 10 की लगा दे भाई। की बस यहीं से जाएगी। ऐसा करके बस में आराम से भाई। कर देगा। अरे वो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे जेब कतरा साला। अरे नहीं भाई, ये जेब कतरा नहीं है। क्या बात करते हैं आप? अभी का तो पर्स निकाला है, फिर क्या नहीं तो कौन है? अरे नहीं नहीं भाई, अगर ये जेब कतरा है तो हम सब भी जेब कतरे हैं। जेब कौन नहीं काटता? बादशाह ताकत से जेब काटता है, सिपाही तलवार से जेब काटता है, अधिकारी जान से जेब काटता है, डॉक्टर दवाओं से जेब काटता है, सब साले जेब कतरे हैं आपको। अब थोड़ा सा पागल है क्या? अरे मेरा कहने का मतलब यह है कि ये बेचारा जेब कतरा नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। अभी आपका पर्स नहीं निकाला था? और क्या? अरे कहाँ? ये देखिए, ये रहा मेरा पर्स मेरी जेब में, ये देखिए। एक ही गैंग है मालूम होता। चलो चलो। ये साले सबके सब एक ही गिरोह में जेब कतरी करते हैं। हाँ, जितना बड़ा गिरोह होता है ना उतनी बड़ी जेब कतरी होती है। जेब कतरे। अबे चुप रहे चिकने। साहब अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो मार ही देते। बेटा मैंने तुझे नहीं, तूने मुझे बचा लिया। अच्छा हुआ तू मिल गया यार, नहीं तो तू जान। चल कहीं आराम से बैठ के बात करते हैं, ठीक है? साथ में हाथ जोड़ दो ना। क्या बात हो गई? अबे पुलिस वाला नहीं हूं मैं। आजा। अरे साहब छोड़ दे रहे कि अरे बैठ बैठ बैठ। अरे बैठ यार, मैं तुझे ही खोजने निकला था। खोजने? हाँ हाँ, नाटक कर रहा हूँ, उसमें एक रोल के लिए। क्या रोल? रोल नहीं समझता? ना नाटक देखा है? क्या नाटक? नाटक भी नहीं जानता? चल कोई बात नहीं, मैं तुझे बता दूंगा। ये तो बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम लालू। लालू? बड़े कांटे का नाम रखा है तूने। रहता कहाँ है? इधर उधर जहाँ जगह होती है। अरे वाह, अबे तू तो अपनी बिरादरी का निकला बे। चल आज तो तू हवेली में रहेगा। हवेली में? हाँ भाई, 5 करोड़ की हवेली है। 5 करोड़? हाँ, आधे में हम रहते हैं, आधे में सांप। साहब पर डरियो मत, सब साले अपने एक्टर हैं, काटने की एक्टिंग बहुत करते हैं। हाँ। लेकिन साहब एक बात समझ में नहीं आई, अब है कौन? क्या टेढ़ा सवाल पूछ लिया, मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। अच्छा तो फिर करते क्या है? हाँ, ये सीधा सवाल किया तूने। सुन, जालिम हूं, जंगल खौफनाक, रात डरावनी, इस पर बिजली की गरज, आंधी पानी, आफतों का सैलाब और एक बूढ़ा कमजोर आदमी, जख्मों से चूर चूर और बेहाल था। उस वक्त तुम्हारे घर के नौकर गहरी नींद में डूबे हुए थे। मैं आया, मैं गिड़गिड़ाया, मैं घिरियाया, मैंने समझाया, मगर तुमने अपने बाप पर जरा भी तरस न खाया और ये ना कहा कि जाओ दरवाजा खोल दो, उसे अंदर आने दो।
ओ वैश्यों, ओ जल्लादों, अगर उस वक्त मेरे दरवाजे पर कोई भेड़िया भी आकर शोर मचाता तो मैं कहता कि जाओ, दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आने दो। वाह साहब, क्या डायलॉग मारा है? हाँ, अब तू समझा। मैं एक्टिंग करता हूँ, नाटक, मैं हूँ डायरेक्टर और तू बनेगा मेरा एक्टर। अबे स्टेज पे एक्टिंग करेगा, नाम करेगा नाम। लेकिन जानता नहीं। क्या? यही एक्टिंग? हाँ अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मैं तुझे बता दूंगा। फिल्में वगैरह देखी है? हाँ देखिए ना। देख फिर क्या बात। वीरा जब अपने साथ आया तो वो भी मुझसे यही कहता था कि उस्ताद मैं एक्टिंग नहीं जानता, बड़ी से बड़ी गाड़ी खुलवा दो। है भी साला कमाल का, उसकी उंगलियों और नाखूनों से दुनिया का कोई भी ताला खोल सकता है। लेकिन देख आज वीरा एक्टर है। यही बात बबलू कहता था कि उस्ताद शाम को 7 बजे जाने से तो रात को 11 बजे तक 3-4 बैग तो फारी करके ले ही आऊंगा। सादा झपट्टे मार, आज वो भी एक्टर है। यार अगर तू ना मिलता ना तो मैं बड़ी बड़ी परेशानी में पड़ जाता। परेशानी? वो कैसे? नाटक की रिहर्सल चल रही है और साला एक एक्टर कम है। अब तू मिल गया है ना तो वो कैरेक्टर तू कर लेना। लेकिन नाटक तो मैंने देखा ही नहीं। अबे नौटंकी तो देखी होगी। हाँ देखिए ना गाँव में। हाँ फिर मैं करा लूंगा। चलो मेरे साथ एक ही दिक्कत है, मुझे साले एक्टर नहीं मिलते। अब मिले भी कैसे? मैं कोई भाई एनर्जी पाता हूँ तो हूं नहीं, ना नाम है ना पैसा। हाँ बदनाम जरूर हूँ। अब तक लोग घबराते हैं मुझसे। घबराते हैं? हाँ वो क्यों? ये जो तू आज कर रहा था ना, हाँ इस काम का मैं उस्ताद हुआ करता था। चांदनी चौक से लेके माल रोड तक का एरिया मेरा था। अबे तू तो अनाड़ी है। मैं तो आदमी का पर्स निकालकर उतने पैसे उसमें छोड़ दिया करता था कि वो आराम से घर पहुंच जाए, उसे कोई तकलीफ ना हो। देखो भाई अपना तो यही उसूल था। और 50,000 महीने पगार वालों से नीचे वालों पर तो हाथ ही नहीं डालता था। लेकिन सब पहचानते कैसे थे? अबे मैं तो सूरत देखकर बता दूं कि बंदा घर से क्या खाकर निकला है। एक नजर में आदमी को ताड़ना मैंने पुलिस वालों से सीखा। पुलिस वालों से? हाँ भाई, अपना और उनका बड़ा गहरा संबंध रहा है। तो फिर इस लाइन में कैसे आ गए? अब सब कुछ आज ही जान लेगा। बताओ ना उस्ताद। अच्छा चल मैं तुझे बताता हूँ। एक शिकार का पीछा कर रहा था भाई, आजा आजा। बड़ी मोटी मुर्गी थी, 2 घंटे उसके पीछे लगा रहा। वो साला नाटक देखते शाम को मंडी हाउस पहुंच गया। उसने टिकट खरीदा, मैंने भी टिकट खरीदा। तब अंदर कोई नाटक चल रहा था। मैं गया और मैं भी बैठ के नाटक देखने लगा। अरे बेटा देखते देखते मैं सब कुछ भूल गया। अपना काम भूल गया, अपने शिकार को भूल गया, अपने आप को भूल गया। पहली बार देख रहा था कोई नाटक, लगा जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया। जब खेल खत्म हुआ ना तो सब चले गए। मैं अकेला ऐसा बैठा रहा स्तब्ध। फिर मैंने किसी से पूछा कि भाई ये खेल किसने किया? तो वहां एक पीला कुर्ता और सफेद पैजामा पहने गोरे चिट्टे आदमी खड़े थे। लोगों ने बताया ये खेल उन्होंने किया। मैं तुरंत गया उनके पैर पकड़कर मैंने कहा साहब मेरा नाम भगवान है पर आज से आप मेरे भगवान। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा कौन हो भाई, क्या काम करते हो? मैंने कहा साहब सच बता दूं। उन्होंने कहा देखो भाई नाटक की दुनिया में सब झूठी झूठ बोलते हैं, तुम अगर सच कहोगे ना तो वो भी झूठी लगेगा, पर खैर बताओ। मैंने कहा साहब मैं जेब कतरा हूं, जेब काटता हूं। बस इतना सुनते ही उन्होंने मुझे ऐसा गले से लगा लिया और कहा आज मुझे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, तू कल से ही रिहर्सल पे आ जाया कर। बस भाई तभी तो मैंने कान पकड़े कि अब जेब कतरी छोड़ दूंगा। जानता है क्यों? अगर पकड़ा जाता तो जेल जाता, और जेल जाता तो साला रिहर्सल छूट जाता। पहले कोई बात नहीं थी, पहले तो साल 6 महीने में जेल में ही रहता था। और उसके बाद क्या? उसके बाद ठिलिया लगाने लगा। दिन में पैसा कमाता था और शाम को एक बोतल खरीद कर उस्ताद के चरणों में डाल देता। उस्ताद कहते अबे ये क्या कर रहा है, पैक बनाकर दे। यार उस्ताद पीते थे तो वही आनंद आता था जैसा स्वर्ग में आता हूँ। जब 5-6 साल बाद उस्ताद जाने लगे तो मैं उनसे लिपट कर बहुत रोया। उस्ताद ने कहा अरे रोता क्यों है भगवान, मैं तुझे भी बंबई बुला लूंगा। मैंने कहा उस्ताद आपका दिया भी पहला ही मंत्र जप रहा हूं, बड़ा खुश हूं। लेकिन यार उस्ताद के जाने के बाद सब कुछ उल्टा सीधा ही चला।
बहुत याद आती है उस्ताद। अबे खड़ा क्या है, मैं राम कथा सुना रहा हूँ। चल घर, तुझे सबसे मिलवाना भी तो है। खाना भी खिलाओगे ना? अरे खाना भी खिलवाऊंगा, एक से बढ़कर एक। चाय कॉफी सब। बात ये है, आज रिहर्सल मैं कर पाऊंगा, ठीक है? जितने भी लोग हैं सब यहाँ पे आओ। अबे काम है, अरे ये ज्यादा सामान पट्टी नहीं क्या? भगवान ही अपन कराएगा रिहर्सल। चल सब इधर आ। अरे पीछे आके सब, चल पीछे आ पीछे। मैं जो बोलूंगा बिल्कुल करने का। ओए पीछे आ तू। करना क्या है? पैर उठा करके रखियो। ओके, सामने ताला है, चोरी करना है। देख, तोड़ना है ताला। और पूरा ध्यान से एक एक पैर को काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 बेकार में परेशान होते हैं। अरे सब चले गए। चल, मैंने कहा था ना कि सांप काटते नहीं है, वो कहते ही हैं, अपने एक्टर हैं सब। आओ बैठ बैठ बैठ। अरे कहाँ गए मेरे बापू? अरे देखो भाई, एक्टर पकड़ के लाया हूँ। बापू क्यों बोले तुम? अबे एक्टर डायरेक्टर के बाप ही होते हैं। आज से तू भी मेरा एक बाप। बैठ बैठ बैठ। अरे कहाँ गए भाई? कोई तो आओ, सांप सूंघ गया क्या? यही है। कहाँ से पकड़ लाए? अपने कोतवाली या जेल से? अरे नहीं भाई, बेदाग बंदा है, यही बस स्टॉप पे मिल गया। अच्छा। ये अपने मुन्ना त्यागी, ये हवेली इन्हीं की है। हम इनका खाते हैं और नाटक का बजाते हैं। यहाँ के जमींदार हैं, समझा? पैजू। अरे कहाँ से आ रहा है? अरे वो हिम्मत शाह के शो की ओपनिंग थी, फिर अंकुर जी का नया नाटक थे भाई, वही अपना शांति मोहन भी। वाह क्या प्यारी गजलें लिखी, मजा ही आ गया। उसके बाद वो रविंद्रन गया तो तिलकराज मिली, फिर ग्रुप के शो। अरे भाई तू रंगायन गया कि नहीं ये बता। आ गया था यार, तुम्हारे शो की डेट पक्की है, अगले महीने की 20 तारीख। और पेमेंट 15,000 दे दिया है, 10,000 बकाया है। लेकिन है बड़ा हरामी सा, कह रहा था कि अगर पूरा पेमेंट ना दिया तो शो ना करने देगा। तो बाकी के 10,000 कहाँ से लाएगा? देख, एक जगह बात तो चल रही है। तू फिर जमीन बेचेगा ना मुन्ना? जमीन क्या यार, वो चक से दूर एक छोटा सा टुकड़ा है, सोचा कि निकाल दूं, तुम्हारा नाटक भी हो जाए और मैं भी एग्जीबिशन लगा लूंगा, इसी बहाने सहारा बना रहेगा हमारा। मुन्ना तू कितनी जमीनें बेच चुका है पता है तुझे? छोड़ना यार, जमीन लेकर ऊपर जाऊंगा क्या? चांटे नसरीन, अरे ओ नसरीन, चाय तो पिला दे। पति कहाँ है मेरी अंकल? तू इधर तो आ, मैं लेकर आया हूं। ओ, ये हमारी शमसा है, शमसा। अबे मतलब नाटक में शमसा का रोल कर रही है। ये कौन है? ये रशीद है, रशीद का रोल करेगा। उर्दू बोलेगा? अरे उर्दू क्यों ना बोलेगा भाई, उर्दू है क्या? जो बोल दिया भाई उर्दू है। ओ, यही तुझे डायलॉग याद कराएगी। लौंडिया खूबसूरत है, लाइन मत मारना। क्या उस्ताद आदमी, अरे मर गए क्या जो नसरीन के लौंडे लाइन मारे? अरे चल चल पहाड़ी चूहे, तू क्या लाइन मारे? तेरे बाप ने भी कब लाइन मारी? तो मैं कैसे पैदा हो गया? ये तो तेरी माँ बताती ना, अगर जिंदा होती। उस्ताद की माँ बाप तो चली जाती है। तो बेटा क्यों उससे मुंह चलाता है? जानता है ना हम तो अपने सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी एक वही है। हाई स्कूल पास कर लेगी तो कौन सा बड़ा कमाल कर लेगी? तू 5वीं पास करके दिखा दे तो कमाल मार दूंगी। अरे बस करो, ये लो चाय पत्ती, चाय बना लो। अच्छा उस्ताद, आजाद रिहर्सल होगा क्या? यार उसी के लिए तो मैं जिंदा हूँ। खूनी, लुटेरो कुत्तों, क्या मुझे से हंसते जा रहे हो? क्या तुम हमेशा यूं ही हंसते रहोगे? नहीं, तुम्हारी खुशी गम में शादी मातम में बदल जाएगी। तुमने जो अपने रहने के लिए इस दुनिया को जन्नत बना रखा है, मैं हमेशा के लिए उसे जहन्नुम बना दूंगा। तुमने मेरे दोस्त तौफीक और उसकी बीवी बच्चों पर जो जुल्म किए थे,
मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत बढ़िया। कुछ कुछ बात तो सारा बताओ। ये तू रेलगाड़ी क्यों चलाता है? मतलब पॉज लेना तो सीख ले। पॉज नहीं लेगा ना तो ऑडियंस को मजा नहीं आएगा। ठहर ठहर के डायलॉग बोल, जमा जमा के। अम्मा तुम्हें देर हो गई, बबलू ने बढ़िया डायलॉग बोला। बट अरे बड़ी मुश्किल से तो इसने उर्दू बोलना सीखा है। चलो अच्छा है सीख गया। तो बेटा मेरे लिए कत्था लाए? हाँ माँ लेकर आया हूँ ना। ये दे आओ। जुग जुग जियो बेटा, जल्दी से मेरे लिए बहू ले आओ। अरे अम्मा, चाहे जितनी भी आशीर्वाद दे दो, पर ये शादी वाली बात मत बोला करो। अरे तू ना कर, तुझसे कौन कहता है, पर इसके पीछे क्यों पड़ा है? अम्मा, अगर इसकी शादी हो गई ना, तो जो 2 रोटी सबको खाने मिलती है ना, वो भी हवा हो जाएंगी। अरे तू अपनी लालच के लिए चाहता है कि इसका भी घर ना। मेरी लालच? कुछ भी बोल रहे? छोड़ना है एक्सटेंड को। अम्मा तुम ये बताओ घर में राशन वाशन है? ना हो तो बटाईदारों के पास मेरा बका है, मंगवा दूं? अभी सब है बेटा, जो कमी मुझे लगी तो वो मैंने बता दी। अम्मा, क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हो? हे भगवान, मैं तेरे पीछे क्यों पड़ूंगी भला? तेरा तो मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि मैं उसे कभी चुका ही नहीं सकती। उस रात तू ना होता तो। आज भाई का बर्थडे है तो पार्टी बांटेगा। अबे क्यों थक रहे हो बंटी बबलू? मैं घर तो पहुंच जाता हूँ, सब चीजें खुल के। वो भी बढ़िया वाले चकने के साथ। ये वाला चकना मतलब चिकन। उधर देख, उधर देख। अबे उधर देखना। ओए चिकन नहीं, पूरा का पूरा चिकन लॉलीपॉप। आजा आजा आजा। ओए कहाँ जल्दी सोने हो? अकेले अकेले हमारी जनी क्या कहाँ भाग रही है? क्या चाल है मेरी जान? कौन है चिकनी? खुदा के लिए बच्चों, हमें छोड़ दो। अरे अम्मा, इतनी प्यारी चीज को खुदा के लिए कैसे छोड़ रहे हैं? अरे क्या हुआ? अबे ओ, चुपचाप बिना पैसे के पिक्चर देख। हमें तेरी पिक्चर बनाने में देर नहीं लगेगी। भाई आज तो मैं छोड़ा। हट जाओ! अगर तुम ना हटे, तो मैं बिजली बंद कर ऊपर गिरूंगा और डाउन करके तुम्हें चट कर जाऊंगा। है कौन मैं? हमारी मौत। अबे चुप! जल्दी बस के नीचे भी फेंक दूंगा। कसम इस तलवार की, जिसको चूम कर मर जाना हर बहादुर की आरज़ू है। कसम हिम्मत और आबरू की, जिस पर जान निछावर कर देना हर मर्द की शान है। कसम इज्जत और ईमानदारी की, जो मेरा ईमान है। अगर तुम आग में जला दूंगा, तो मैं पानी पिला दूंगा, तो मैं हमेशा के लिए बुला दूंगा, तुम्हारी औलादों को यतीम बना दूंगा। जय बजरंग मेरी माँ और बहन, दुश्मनों का नाश हो गया। आपका हमारा काम हो गया। इनके जेल जाने का इंतजाम हो गया। दुनिया की हर लड़की आप जैसे बहादुर, जवान मर्द, ताकतवर, हिम्मतवर, शेर दिल की लौंडी बनना अपनी खुशनसीबी समझेगी। शमसा, हे बेटा, आपने हमें बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे इसमें एहसान की क्या बात अम्मा? ये बताइए आप लोग इतनी रात में कहाँ जा रहे थे? जी हम ओखला। ओखला? पर ओखला की बस तो यहाँ से जाती ही नहीं, और आखिरी बस भी अभी तक चली गई होगी। पर आप घबराएं मत, गरीब खाना हाजिर है। आज आप वहीं रुके, कल मैं आपको ओखला छोड़ दूंगा। जी शुक्रिया।
आइए आइए आइए, मैं बस अभी रिहर्सल से ही लौट रहा था। आइए आइए, यहीं आ जाइए, समझ कर। नसरीन, नसरीन। निशाना चूक ना जाए जरा नजरों से कह दो, निशाना चूक ना जाए जरा नजरों से कह दो, मजा जब है तुम्हारी हर अदा दिल ही कहलाए जरा नजरों से कह दो, निशाना चूक ना जाए जरा नजरों से कह दो। जाने गजल कहूँ तुमको या नसरीन कहूँ, हैरत में पड़ गया हूँ कि अपने को क्या कहूँ। उफ, ये टेढ़ापन तुम्हारा, ये टेढ़ापन तुम्हारा, ये अदाएं, ये गुस्सा, जरूरत क्या तुम्हें बंदूक की, भाले की, खंजर की। हम तुम्हें जीने नहीं देंगे और सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा। ये कौन सा नाटक की चर्चा चल रही थी कबूतर के जोड़ों? लगता है मुन्ना त्यागी की रोटियां तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही लग गई। देखने वाले आसमान, सुनने वाली जमीन, उड़ने वाले परिंदों, चलने वाले चौपाल, गुजरने वाली हवा, क्या तुम में से ऐसा कोई नहीं जो इसकी मां को एक लफ्ज में खबरदार कर दे? जहां मना हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तड़पना चुप के आह भरना, खुद के मर जाना, तड़पना चुप के आह भरना, खुद के मर जाना। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है, मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है, यही अंजाम होता है, यही अंजाम होता है, यही अंजाम होता है। मोहब्बत एक धोखा है, फरेब है, कमीनगी है, मक्कारी है, जलालत है, लानत है मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत खुदा की रहमत की तरह जात और कौम को नहीं, केवल दिल की खूबियों को पूछती है। मोहब्बत मजहबी तासुब, मुल्की नफरत, कौमी दुश्मनी, जाति गुरूर को चकनाचूर कर देती है। मोहब्बत पूरब और पश्चिम से बहने वाली दो नदियों को मिलाकर एक कर देती है और हर अंधेरे को सूरज बनाकर रोशनी में बदल देती है। मोहब्बत चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन उसके बाद क्या? शादी, शादी जरूर करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि शादी जरूर करो। गोरी ना मिले तो काली से करो, कड़क ना मिले बाजी से करो, जवान ना मिले बूढ़ी से करो, शादी करो। शादी करो लेकिन अपने नाटक के बाद। तू क्या हंस रहा है? डायलॉग याद हो गए? यस बॉस। साला 4 दिन में बहुत बोलने लगा। चलो रशीद और ताहिरा वाला सीन लगा। ए भाई चल ना। अम्मा, ओ अम्मा, अरे अम्मा आ गई। अम्मा आ जाओ। जवान निकल, ले जाओ। अरे ले चलूंगा। हाँ म्यूजिक। अम्मी जान, अम्मी जान, या अल्लाह, ये अम्मी जान को क्या हो गया? अम्मी, प्यारी अम्मी। रशीद, मेरा बेटा, मेरा लाल। मगर नहीं, कब दूर हो, तू मेरा बेटा नहीं।
घर का उजाला है। हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुझे बड़ी मेहनत से पाला है, मगर बच्चा, किसका बच्चा? बच्चा शैतान बनकर मेरे ईमान को ठगने आया है। तुझे किसने बुलाया है? मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं कभी माँ बनी नहीं। क्या मैं माँ होती तुझे अपनी आंखों के सामने ज़िबा करती? अम्मी, अम्मी तुम तो दीवानी हो गई हो। हाँ हाँ, मैं दीवानी हो गई हूँ, बल्कि डायन भी हो गई हूँ। अम्मी तुम क्या कह रही हो? अफसोस है दुनिया के लोगों, ये कौन से मजहब के लोगों का दस्तूर है? दूसरे के लिए अपने ही बच्चे का खून पाना। रशीद, अम्मी इधर आ। ये क्या? बेहोशी की दवा, लेकिन क्यों? ताकि तुझे मरते वक्त तकलीफ ना हो। नहीं अम्मी, ऐसा न कहो। अरे कमबख्त, तुझे सुनना होगा, तुझे मरना होगा। सो गया, बेहोश हो गया। जा जा, राहत की दुनिया में जा, वहां हूरों से दिल बहला, वहां तेरे बुजुर्गों की पाक रूहें हैं, उनसे मेरी मुसीबतें कह सुनाना। ऐ महबूबा माँ, मेरी तरफ नफरत से नजर ना उठाओ, फकत दो ही आंसू रहम के बहाओ। बेटा रशीद, या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? क्या इतनी जल्दी अपनी अम्मा से खफा हो गए? हमेशा के लिए सो गए? बोलो, फकत एक बार बोलो। उठो, आओ मेरे प्यारे, जरा लग जाओ सीने से। खफा माँ से ना हो, गर हो गए बेजार जीने से। ठीक है, लाइट। अम्मा, पहले से अच्छा आया, बेटर आया। और तू कितना मेलोड्रामा करता है। और तू हमेशा ब्लॉकिंग भूल जाता है। अबे ऑडियंस की तरफ ट्रीट कर लेगा तो ऑडियंस तरफ पिछवाड़ा देखेगी। अब तो मत, अभी तुम्हारे सीन करवाऊंगा, फिर पता चलेगा। भगवान, हाँ हाँ मुन्ना आजा यार, बस रिहर्सल ही खत्म हुआ है। चलो, बहुत गड़बड़ करते हैं ये लोग। ये क्या हुआ भाई? यार बड़ी परेशानियां पड़ी। क्यों? दिल्ली में कोई थिएटर वाला में हॉल देने को तैयार नहीं। क्या क्या? रंगान गया, बात लगभग पक्की हो गई। लेडी ने ग्रुप का नाम पूछा तो मैंने बताया पॉकेट मार रंगमंडल। भड़क गई, कहने की ये क्या बात हुई? पॉकेट मारी, हम ऐसे लोगों को अपना हॉल नहीं दे सकते। फिर अरे यार उसके बाद वो रविंद्र भवन गया। हाँ। वहां भी वही बात। उन्होंने कहा कि ग्रुप का नाम हमारे आदर्शों के अनुरूप नहीं है, इसलिए हम आपको। उस्ताद, उनके आदर्श क्या है? वही सत्य, अहिंसा और सौहार्द। अरे तो हमसे ज्यादा सत्य कौन बोलेगा? हम तो कह रहे हैं कि हम पॉकेट मार हैं। और क्या? नहीं माने यार, उन्होंने नहीं दिया। फिर मैं प्रोग्रेसिव थिएटर गया तो वो कह रहे ऐसे हम पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं और आपको यदि हम अपना हॉल दे देंगे तो नहीं, आपको हॉल नहीं दे सकते। उस्ताद, आप आदर्श रंगशाला गए या नहीं गए? गया था यार। फिर क्या हुआ? आके मैनेजर ने ग्रुप का नाम पूछा। हाँ। मैंने बताया पॉकेट मार रंगमंडल। वो भी भड़क गया, कहने लगा पॉकेट मारी।
ये हम तुम्हें अपना हॉल नहीं दे सकते। क्या मजाक करते हो? ये कैसा नाम है? हमने कहा कि सर नाम तो यही है और हमको आपका हॉल चाहिए, आप जितना पेमेंट लेंगे उतना हम देंगे। वो कहने लगे कि नहीं नहीं जाके नुक्कड़ करो। हमने कहा नहीं सर, हमें आपके हॉल में करना है। वो कह रहे नहीं नहीं, हमारे सेठ जी ने संस्था भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के लिए बनाया है, इसलिए हम आपको अपना हॉल नहीं दे सकते। मतलब बात कहीं नहीं बनी। अरे भाई, तब मैंने चला ट्रंप का पत्ता। क्या किया उस्ताद? मैंने मैनेजर त्रिलोकी को कहा कि भाई तेरा जो रेट है हम उसका डबल देंगे। वो चश्मे के ऊपर से मुझे देखने लगा। उसने सेठ जी को फोन मिलाया, सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा दे देंगे। जिंदाबाद पॉकेट मार रंग मंडल जिंदाबाद। मेरे सामने ला। जिद किससे? मुझसे, जो तूफानी समंदर की तरह गुस्से में दीवानी हो जाती है, जो दम के दम में आंधी की तरह बलाए नाधानी हो जाती है। अगर वह फिर भी राह पर ना आया तो उसे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। हाल में है शेर लोहे के जाल में। क्यों तबाही ला रहा है अपनी अजमज़ा पर? छोड़ दे गुमराही, आज आप भी सीधी राह पर। दुनिया में सच्ची और सीधी राह फकत नेकी है, जो कब्र के दरवाजे से निकलकर बहिश्त के दरबार में पहुंचती। बाकी हर एक राह ठोकरे खिलाती है, कांटों में फंसाती है और आखिरकार जहन्नुम के अंधेरे गार में गिराती है। मैं नहीं समझती कि नेकी क्या चीज है जो तुझे और तेरे जैसे चंद बेवकूफों को अजीज है। नेकी क्या चीज है? नेकी एक पाक नूर है। नेकी खुदा के हाथों बनाया हुआ एक पाक गिरा है, जिसमें एक पाक इंसान बैठकर शैतान की फौज से मुकाबला करता है। पागल हो गया है? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मगर शुक्र है खुदा का, जो हिस्र का बंदा बागी बेरहम नमक खूनी और नमक हराम नहीं हूं। ठीक है तौफीक, तुम्हें जिस इमोशन की पिच पे रहना चाहिए ना, तुम उससे थोड़ा सा भटक रहे हो, ठीक है? और डायलॉग को बॉडी मूवमेंट के साथ जोड़ो। ये इतना एग्रेसिव नहीं होना है, आराम से बोलो, ठीक है? और अपने तलफ़्फ़ुज़ साफ करो। फौज क्या होता है बे? फौज नहीं, फौज। फौज क्या उस्ताद? फौज, ठीक है? तो सुधारो। और शमसा तुम उसको सही लुक्स दो। नफरत और डर दिखना चाहिए तुम्हारी आंखों में, ठीक है? वो भी कम आ रही है। वीरा को वीरा मत समझो, तौफीक समझो, तब आएगा वो, ठीक है? इस टीम को बेहतर करते हैं। इस तरफ ग्रेव के साथ जाओ। जाओ, उस जिद्दी कुत्ते को मेरे सामने ला। जिद किससे? मुझसे, जो तूफानी समंदर की तरह गुस्से में दीवानी हो जाती है, जो दम के दम में आंधी की तरह। अरे अब क्या हो गया मेरे बाप? यार वो आदर्श संसारा का मैनेजर साला हरामीपन कर रहा है। क्यों? कह रहा है शो से पहले पेमेंट ना दिया तो शो ना करने देगा। अरे, तो अभी और कितना पेमेंट बचा है? कुछ नहीं यार, 5,000 रुपए के लिए टाटा स्टील बना पड़ा है। यारे पिताजी, कल मेरा शो ना हुआ ना तो मेरा मास मीडिया बन जाएगा। समझा यार उसे? मेरा पहला नाटक है, पहला। यार 3 महीने की मेहनत है, हम सब ने से खून पसीने से खींचा है। अरे बहुत समझाया साले को, पर पता नहीं किसकी औलाद है जो बोल्ट इतना कसा हुआ है कि मान ही नहीं रहा साला। यार पैसे का कुछ नहीं कर सकता तू? बहुत कोशिश की यार, बहुत हाथ पैर मारे।
बटाईदारों का वैसे ही उधार है और बाकी कर्ज कोई देता नहीं साला। खरीदार पैसा देने वाले थे तो उनके यहाँ कोई गमी हो गई, वो उनके यहाँ चले गए। यार कल शो है मेरा, कल। तो क्या करूं मैं, यही बताना। यार पोस्टर छप चुके हैं, उद्घाटन के लिए नामवर जी को भी बुला लिया है, मुख्य अतिथि आएंगे, ऑडियंस आएगी, सबको मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैं क्या करूं ये बता। है तो मैं भी क्या करूं? उस्ताद आज रात के लिए लाभ करो 5,000 क्या 50,000 तक मिल जाएंगे उस्ताद, बस आज रात के। अगर एक BMW मिल गई ना और रोल तुझे ही करना है। इस चोर के साथ रोल तो है मेरी। मुन्ना, हाँ सबको लेके आदर्श धर्मशाला पहुंच, मैं वहीं आऊंगा और पेमेंट करूंगा। हेलो कितनी बार का हो जाएगा ना? पैसे कम नहीं होंगे। मैं चढ़ का फिर दहाड़े जेब कतरी का मैंने जेब तक बैठ नीचे बैठ जा। फाइल किसकी? अरे खोलने में लगा है कर तू पूरे दिन। टेबल भी नहीं लगा यार तुम जैसे नाक में दम कर रखा है। नाम बता। भगवान। अबे पूरा नाम बता। पूरा नाम? साले भगवान क्या? शर्मा वर्मा भगवान सिंह क्या? सिर्फ भगवान। सीधे सीधा पूरा नाम बता दे इसने। तो दिल्ली पुलिस को तू जानता नहीं है। जानता हूँ साहब, कई बार थानों में पिटाई हो चुकी है। अच्छा, कई बार थानों में पिटाई हो चुकी है? तो बेटा इस थाने में ना हुई होगी। इस थाने में एक बार पिट लगा ना तो जेब काटना भूल जाएगा, समझा? बाप का नाम नहीं किसके भाई? बाप का नाम? दिल्ली से। मैं क्या बकता साले? बाप का नाम बता। बताया साहब दिल्ली से। हैं साढ़े सब दिल्ली से मैं पैदा हुआ, दिल्ली से मेरी माँ है, दिल्ली से मेरा बाप है, दिल्ली से मेरा कॉलेज है, दिल्ली से मेरी नर्सरी है। मुझे छोकरा छोकरा कहते थे तो मैंने अपना नाम भगवान रख लिया साहब। चुप, कीप क्वाइट हो जा। ये तो सारा की हवाला तुम्हें ठूस दूंगा। बाप का नाम नहीं किसके? मालूम नहीं साहब। साढ़े पानी पी रहा है। ना मालूम लिख लो साहब, ना मालूम। पागल है यहाँ पे? मैं फारसी पढ़ा रहा तू। थाने में कौन किसे फारसी पढ़ा रहा है? टोपी तो सीधी करो अपनी। कौन है ये? जेब कतरा है सर? नहीं साहब, साहब मैं जेब कतरा नहीं हूँ साहब। जेब कतरा तो अपने लिए जेब काटता है साहब, मैंने अपने लिए जेब नहीं काटी है। तो तुमने किस वजह से जेब काटी है? साहब मैंने नाटक करने के लिए जेब काटी है। नाटक करने के लिए? हाँ साहब। साहब आज आदर्श धर्मशाला में हमारा नाटक खूबसूरत बड़ा होने वाला है साहब। साहब हॉल का पेमेंट के लिए 5,000 रुपए कम पड़ रहे थे साहब, इसलिए जेब काटना पड़ा। नहीं तो साहब कसम तो मैंने कब से जेब कतरा छोड़ दिया साहब। सच बोल रहे हो? हाँ कसम से। इधर आओ भाई, कहाँ हो? जी सर। आदर्श धर्मशाला में फोन करके पूछो जरा। जी सर। तो तुम एक्टर हो? हाँ साहब, एक्टर डायरेक्टर। डायलॉग सुनो साहब। सुनाओ। तुम रास्ते की ठोकर और कट्टों से बेपरवाह होकर एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे गुनाह की तरफ छलांग करते जा रहे हो। अगर तुम अब भी हद में ना रहे तो पेशेंट कोई करता क्या करीब किसी नागहानी मुसीबत के साथ मरकर अपना मुंह हाथ तोड़ोगे और साथ ही हमारा बेड़ा भी डुबोकर छोड़ोगे। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। और सुनो साहब। सुनाओ सुनाओ। अगर यही करना था आगे बढ़कर
सादी भोली भाली मासूम बच्ची को, जो अपने बाप से मोहब्बत करने के सिवाय किसी और की मोहब्बत से वाकिफ ही ना थी, एक जवान बच्ची की तरह इन जहरीली बातों से खबरदार ना थी, उसके सामने दो जानू बैठकर आंसू बहाकर गिड़गिड़ाकर क्यों मोहब्बत का यकीन दिलाया, क्यों उसकी जिंदगी के आबे हयात में झूठी मोहब्बत का जहर मिलाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार ये नाटक तो मैंने देखा है यार, सब यहूदी की लड़की, आपको साहब एनएसडी में देखा होगा। हाँ, तब मैं डीयू में पढ़ता था। मैं भी सीसी में पढ़ा हूँ साहब। सीसी चांदनी चौक। सर आज आदर्श रंगशाला में खूबसूरत बला का शो है। हाँ साहब ये देखिए, सब ये देखिए, ये मेरे पास टिकट है, मैं झूठ तो ना बोल रहा हूँ साहब। कितने कितने की टिकट है? सब 500, 200, 100 की भी है। अच्छा, आदर्श रंगशाला में कितने पैसे देना है? 5000। एक काम करो, 500 वाली 10 टिकट निकाल दो। क्या साहब? अरे हाँ भाई, निकालो। हाँ साहब। बढ़िया से नाटक करो। हाँ साहब। साहब ये लीजिए 10 टिकट। ये रखो, ये दो। हाँ साहब। जाओ। चलता हूँ साहब, शुक्रिया साहब। ठीक है, आओ। मैं वाइफ के साथ आऊंगा। कितनी वाइफ है साहब? निकल कर। क्या बात कर रहा है? अब बातें बनाकर छूट गया, आज की दिहाड़ी भी मारी गई यार। यार ये भगवान ने क्या कर डाला। कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता कि मैं ये करने जा रहा हूं। कई और रास्ते निकाले जा सकते थे यार। बहुत दिनों बाद निकले थे उस्ताद, पक्का कहीं कोई चूक हो गई होगी। वो सब तो छोड़, ये सोचे कितनी बदनामी की बात है कि भगवान जेब कतरी में पकड़े गए। अब भगवान की जमानत करानी पड़ी। जमानत की छोड़ना, पहले तो ये सोच कि शो कैसे होगा। और भाई उस्ताद का रोल कौन करेगा? मुझे ही करना पड़ेगा। नसरीन तू बस प्रॉम्प्ट करके रह। पर भाई इससे पहले ये हमें ग्रीन रूम में सामान तो ले जाने दे। ना मैं बात अगर शो करना है। भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? बस आते ही होंगे। भाई साहब अपने सामान अंदर ले जाने। पेमेंट होने से पहले नहीं। अरे यार तो पेमेंट हो जाएगी यार, तुम लोग समझा करो यार, सेठ मेरी सैलरी में से पैसे काट लेता तो है। हम शो थोड़ी करने की बात कर रहे हैं, तो बस मुझे नहीं पता, सामान अंदर लाना है तो पहले 5000 रुपए कैश। अरे शो नहीं कर रहे, बस सामान। बहस मत कर यार त्यागी, जो कह दिया तो कह दिया। कितना बका है तेरा? 5000 रुपए कैश। ये खोल। ये पकड़ चेन, सोने की है। पैसे ना मिले भेज जा। जा। चलो एक रंग कर ले। उससे पहले कोई मुझे भगवान के लाइन्स दिखा दे। अम्मा आप तो मुझसे नाराज नहीं है। कुछ तो बोलो। तुम्हारा क्या भरोसा, क्या पता फिर चोरी करना शुरू कर दो। भगवान कसम। कौन से भगवान? अपने भगवान? हाँ, अपने भगवान। रहने दो, बेचारे वैसे ही हवालात में। क्यों? अच्छा मैं गाड़ी उठाने जा रहा था, तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया था। अब भगवान को अच्छा दे रही। हाँ ये चेन नकली है। अरे भाई साहब, ये चेन असली
खाली करो ग्रीन रूम। अरे भाई साहब ऐसी कैसे बात बेटा, कर- ये कान के वाले ये तो असली है, इसे रख लो। अम्मा आपने मजाक बना के रख दिया, खाली करो ग्रीन रूम, खाली करो। हॉल में लोग आ गए हैं भाई, उन्हें कैसे मना कर सकते हैं हम? तो उनसे कह दो कि आज नाटक नहीं होगा। नाटक नहीं होगा? हाँ, आज नाटक नहीं होगा। नाटक नहीं होगा? नसरीन, जा तू कह। मैं हाँ तू कह दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज नाटक। सुन, ये ना कहना कि नाटक नहीं होगा, वरना टिकट के पैसे वापस करने पड़ेंगे। अरे क्या मजाक बना के रख दिया, हटिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का नाटक। लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉकेट मार रखे पैसे। ये पकड़ अपने पूरे 5000। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। पॉकेट मार रंगमंडल आपके सामने पेश करता है आगा हस्त कश्मीरी द्वारा लिखित नाटक खूबसूरत बला। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे तू ही तो इस नाटक का असली हीरो है साले। पॉकेट मार। हमारा नाटक पॉकेट मार रंगमंडल मैलो रंग रेपेट्री की प्रस्तुति। मैं आपके सामने इस नाटक के निर्देशक को बुलाना चाहूंगा, गौरव। मैं पहले अपने पात्रों का परिचय दिला दूं और वहां से शुरू करेंगे। मैं रोहित, वीरा के कैरेक्टर। मैं मनीष, मैनेजर के कैरेक्टर। मेरा नाम ध्रुव है, मैंने बबलू का किरदार निभाया। राजीव रंजन झा, मुन्ना त्यागी। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी झा है और मैं नसरीन की किरदार में थी। मैं ऋतुराज, आपदा बेगम। मुसाफिर और बदमाश। अक्षय सिंह ठाकुर, भगवान। मैं हर्षराज सिंह, सिपाही। मैं हेमंत, लालू। मुसाफिर, बदमाश। बदमाश। मैं हर्ष मनु, मूंगफली वाला और सिपाही। मैं हर्ष रॉय, मुसाफिर और इंस्पेक्टर। हमारे साथ हमारे सीनियर्स हैं, म्यूजिक पर हमारा साथ दे रहे थे। आइए लखन भाई। हमारे नाटक में जो गाने थे वो शशांक भाई ने कंपोज किए। हमारा जो आप मेकअप देख रहे हैं, शिवांगी। और हमारी टीम में बैक स्टेज में हमको हेल्प किया है रितिका।
हमारे जो कैमरामैन जो शूट कर रहे हैं अभी और जो हमारा ग्रुप है मेलो रंग रेपेट्री, इसके डायरेक्टर परसों वाले शो में थे, आज नहीं आ पाए, प्रकाश झा सर, उनका भी ये जो प्रस्तुति आपने देखी ये मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के अंदर हमने की है। तो हम मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का, वहाँ के डायरेक्टर साहब श्री आलोक चटर्जी, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। हमारे नाटक के राइटर जिन्होंने हमें पर्सनल लेवल पर मिलकर हमको ये नाटक परमिशन करने का और नाटक करने का परमिशन और हमको जो शुभकामनाएं दी, श्री असगर वजाहत जी। और ये हम जहाँ अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं सफदर स्टूडियो का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि पूरा शंकर दादा और शंकर दादा हैं और मैम है, वो भी हमारा काफी मदद उन्होंने किया है। आइए मैम। प्रियंका नाम है। अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई रह गया क्या? मैं आप लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ कि इस टाइम में जो कोविड हम झेल रहे हैं उसमें भी हम लोग टाइम निकाल कर ऐसे ही स्पेस बचे हैं जहाँ हम परफॉर्म कर सकते हैं। परसों भी हमने एक ऐसे ही स्पेस में परफॉर्म किया था और आज भी हम ऐसे ही स्पेस में परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ऑडिटोरियम अभी हमारी पहुँच से बाहर है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दर्शक जो भी